राधे राधे एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर। इसका नाम क्या है? स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। ये अपना चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर अगर बोलूं तो मैं है। यहाँ से हमारे नंबर कटने का मतलब है कि हमने पढ़ाई करी ही नहीं है। तो इस चैप्टर को अपना आराम से बेसिक समझिए। इसमें तीन चीजें मेन होती है। पहला चीज क्या होती है? पहली चीज हमारी होती है माध्य। उसके बाद हमारी माध्यिका आती है। एंड तीसरे नंबर पे क्या आता है? हमारा बहुलक आता है। तो हम इन तीनों ही चीजों को बराबर बराबर देखने वाले हैं। कुछ और चीजें भी हैं जैसे कि प्रास क्या होती है, थोड़ी बहुत चीजें हैं छोटी मोटी, उनको भी देखेंगे। बट मेन टॉपिक क्या है? तीन ही है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो शुरुआत करते हैं हमारे माध्य से। तो माध्य का दो फॉर्मूले यहाँ पर बेसिक को देखने हैं। एक तो हमारा क्या होता है? योग बटा संख्या। आपने ऐसा का ऐसा फॉर्मूला वहां पर भी देखा हुआ था औसत में। औसत बराबर योग बटा संख्या वाला फॉर्मूला आपने देखा हुआ था। और मैंने आपको बोला भी था कि माध्य भी उसी के तरह होता है, सेम टू सेम। उसका फॉर्मूला भी यही है। तो वहां अपने सवाल आया था कि माध्य निकालो, है ना, आए थे सवाल। तो वो अपना यही बोल रहा था, माध्य बराबर योग बटा संख्या। पहला इसका सवाल होता है अपना इस तरीके का। जैसे कि सवाल कैसे आएगा उसको आप नोटिस कर लो। जैसे कि आपको मैंने बोल दिया 2.4, 3.2, 4.9, 6.1, 10। अब मैंने आपको बोल दिया कि ये कोई संख्या है, इनका माध्य निकालो। क्या निकालो? इनका माध्य निकालो। तो ये कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। पांच संख्या है। ऑब्वियस सी बात है, संख्या में क्या आएगा? नीचे संख्या मेरी हो गई है 5। अब इसका क्या आएगा? योग आएगा सबका। तो इनका एडिशन करना सबका। 2.4 प्लस 3.2 प्लस 4.9 प्लस 6.1 प्लस 10। अब जब इनका योग करके आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर, आपको माध्य आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो क्या आएगा? 4 प्लस 2 6, 6 और 9 15, 15 और 15 और 1 16 का 6, है ना। और हासिल का 1 आ गया। पॉइंट लगा दो। 1 एंड 1 2, 2 और 9, 2 और 6 8, 8 और 4 12, 12 और 3, 12 और 3 15 और ये 17। यानी कि 17.6 अपना आ रहा है और नीचे अपना आ रहा है 5। अब जब आप इसको इसमें डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। कितना आ रहा है करके देख लेते हैं। 3 बार जा रहा है सर, ठीक है। 3 बार ये कट रहा है। अब 3 बार कट रहा है, आगे इसके बाद 2 उसको चला गया तो 5 बार जाएगा, है ना। 5 बार चला गया एंड कुछ बचेगा, फिर उसको देख आगे पॉइंट वन देखे, खत्म कर लेंगे इसको, है ना। तो अप्रोक्सीमेट जो भी आंसर है आप निकाल लो इसका आंसर, मुझे कमेंट में कर देना आंसर क्या रहा है। तो ये अपना हो गया पहला टाइप के अंदर। सेकंड टाइप क्या रहने वाला है सवाल का? सेकंड टाइप और सेकंड फॉर्मूला क्या रहने वाला है सवाल का? लेकिन उसके पहले छोटा सा चीज बता देता हूँ। अपन ने पढ़ा था ना यार, तो एक सवाल लिखूं आपके सामने, एक क्वेश्चन लिख लेता हूं आपके सामने। आपने सेम सवाल आपने देखा हुआ था औसत में। क्या सवाल था? अच्छा, आप मुझे उसका आंसर बताओ। अब तक मैं कर रहा हूँ सवाल, लिख रहा हूं तक। 36 संख्याओं का माध्य 42 है पाया गया। बाद में यह पता चलता है कि एक संख्या 47 को गलती से 41 पढ़ा गया। दी गई संख्या का माध्य निकालो। अब आपसे पूछ रहा है कि दी गई संख्या का माध्य निकालो। अब देख लो इधर सबके सब, है ना। अब ये सवाल दिया गया है, ऐसा ही सवाल मैं आपको वहां पर दिया था, याद हो तो, जहां पर उसने कोई संख्या थी जिसको उसने आई थिंक 58 की जगह, 56 की जगह उसने पढ़ लिया था, 16 पढ़ लिया था, है ना, औसत में। अब यहाँ पर भी सेम हो रही है। 36 संख्याओं का माध्य कितना है? 42 है। यानी कि आपको संख्या दे रखी है और माध्य दे रखा है। यानी फॉर्मूला क्या होता है? माध्य बराबर योग बटा संख्या होती है। अब मुझे यहां से क्या निकालना है? अगर मुझे दिया हुआ क्या, मुझे माध्य दिया हुआ है यानी कि 42, योग बटा संख्या कितनी दे रखी है आपको? 36। अगर अब मैं आपसे बोलूं कि यहां से तुम इसका योग निकालो, योग निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, योग तो निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? क्या होगा? 42 गुणा 36 आप कर लो, किसका आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां पर जो वैल्यू, जो भी वैल्यू आपके पास आए इस जगह पे 42 गुणा 36 करने पर जो भी वैल्यू आपके पास आती है, उस ही वैल्यू को अपन क्या करेंगे?
अपन ने पहले भी देखा एग्जाम्पल लिया था मैंने, अगर आप कोई दुकान पर गए राशन लेने, तो गुणा करोगे पता ना उस तक, जब हम उस दुकान पर गए राशन लेने, है ना, तो हमारा गलती से अगर हमको लाने की चाय पत्ती हम ले आए कुछ और, तो हम क्या करेंगे, दुकान वाले के पास जाएंगे, इसको तुम बदल लो और जो मेरा सामान था मुझे वापस दे दो, यही करेंगे ना। तो यहाँ पर वही काम करेंगे, जो भी इनका गुणा आने वाला है, जो हमारा गलती जुड़ गया उसे निकाल देंगे और जो आना है उसको वापस जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या गलती जुड़ गया आपने कहा, यहाँ से बोला 47 को गलती से क्या पड़ा गया 41, यानी गलती से क्या जोड़ लिया उसने 41 को उसने जोड़ दिया, जब जोड़ना क्या था उसको 47, यानी कि मैं 41 को माइनस कर दूंगा और 47 को जोड़ दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। अब गुणा करके देख लेते हैं, गुणा कर लेते हैं यार, क्या आ रहा है। 72 144 2 7, गुणा देख लेना, एक बार चेक कर लेना क्या आ रहा है। 2 4 इसका कितना आएगा 144, 144 प्लस 7 ये हो जाएगा अपना 151, कुछ 1512 हो रहा है क्या सही में। देखो कैलकुलेशन में आप चेक कर लेना, मैं उसकी नहीं कह रहा हूं। अब यहां से मेरा हो गया 1512 हो गया। अब इसमें से मुझे हटाना क्या था सर, सिंपल सी बात है 41 हटाना है, जोड़ना क्या है 47 जोड़ना है। जब आप इसको जोड़ोगे तो ओवरऑल जुड़ेगा क्या 6 जुड़ेगा ना, अरे 6 जुड़ रहा है ना ओवरऑल, उसमें घटोड़ कुछ भी रहा 6 जुड़ रहा है बस, तो क्या आ जाएगा ये 1518 आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, माध्य निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, बराबर माध्य बराबर योग बटा संख्या। योग कितना 1518 डिवाइड में क्या आएगा 36। जब हम इसे काटेंगे तो यहां पर हमारा कितना आएगा 1 और 2, यहां पर 1506 यही आएगा। अब आप इसे फर्दर काटोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉइंट में कुछ आंसर आपका आ जाएगा, निकाल लेना। ठीक है, तो ये आपका एक सवाल बता दिया माध्य का और योग का। सवाल का टाइप कुछ भी हो, पुराने चैप्टर से रिलेट जरूर करेगा थोड़ा थोड़ा, तो हमें अपने हर एक चैप्टर को सही से करेंगे तभी जाकर हम कुछ कर पाएंगे। तो इसको उतार लो और आगे बढ़ते हैं अपन फिर। अब देखो माध्य का एक और सवाल इनकी स्टार्टिंग, ठीक है, तो हमारा सेकंड क्या होगा इसका सूत्र, इसका सूत्र होता है कि माध्य बराबर समेशन सिग्मा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये आपका सूत्र होता है। इसमें मैं सिग्मा किसको बोल रहा हूं, मैं सिग्मा बोल रहा हूं इस वाले चिन्ह को, इसका नाम होता है सिग्मा। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कुल मिलाकर जोड़। ठीक है, इसका मतलब हमारा क्या होता है, इसका मतलब हमारा होता है जोड़। अब यहां से हमें कैसे अप्लाई करना है, मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि अंक आ गए और वहां पर आ गया विद्यार्थियों की संख्या, क्या आ गया विद्यार्थियों की संख्या। अब ये पूरी टेबल आपको बनाकर देगा और बोलेगा कि इसका तुम माध्य बताओ, और उसने तुम्हें बोला कि 30 40 50 60 70 80, उसने बोला कि इतने इतने अंक आते हैं और इतने इतने विद्यार्थी आते हैं, जैसे कि 3 विद्यार्थियों के, 4 के, 10 के, 12 के, 5 के और 2 के, इतने इतने विद्यार्थियों के अंक आते हैं, इतने अंक इतने विद्यार्थी के, इतने अंक इतने विद्यार्थी के। ये आपको इस पर गणित नहीं करनी है या रिसर्च नहीं करनी है, तो इसको तो अपन टेबल बना के छोड़ देते हैं, है ना, इस पे क्या चर्चा करना। अब याद रखना इसके अंदर जो संख्या होती है वो मेरा क्या होता है x होता है, और मेरा उससे अदर जो ऊपर बचता है वो मेरा क्या होता है f होता है। अब जब आपको f पता है और x पता है तो क्या हम यहां से fx नहीं निकाल सकते, क्या मुझे बताओ। अगर मैं बोलूं इसका fx की मान, तो f गुणा x कर दें कितना आएगा यहां से 90, इसका 160, इसका 500, इसका 6 12 72 720, इसका 350, इसका वापस से 160। क्या मेरे पास एफ एक्स का मान नहीं आया क्या, बताओ, क्या मेरे पास ये एफ एक्स का मान नहीं है क्या। अब मैं आपसे बोलूं कि यहां से आपको एफ एक्स है, अभी एफ एक्स आपके पास यहां पर एफ भी है और यहां पर आपके पास एफ एक्स भी है, क्या यहां से आप किसी भी कंडीशन में, यहां से आप किसी भी कंडीशन में क्या
सिग्मा एफ एक्स निकाल सकते हो क्या? सिग्मा मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। इसका मतलब इन सबको जोड़ दो ना, इन सबको जोड़ दो, क्या आएगा? एक बार एडिशन करके मुझे बताओ फटाफट से। हाँ, जोड़ दिया क्या आपने? मैं ये कह रहा हूं अगर इन सबको मैं एडिशन कर दूं तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आएगा सिग्मा एफ एक्स का मान कितना होगा बताओ मुझे। 0, 6, 5, 11, 11 और 2 13, 13 और 6 कितना होता है? 13 और 6 19, 19 का 1 हासिल का 1, 19 का 9 हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 7 कितना होता है? 12, 12 और 5, 12 और 5 17, 17 और 1। यार अपन ने इसको जोड़ा नहीं क्या? अपन ने 9 वाले को मुझे लगता नहीं जोड़ा अपन ने। देख लेते हैं, अगेन देख लेते हैं। देखो कैलकुलेशन में चाहे दिक्कत आराम से टाइम लो, कैलकुलेशन में टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सवाल का तरीका गलत नहीं होना चाहिए। तो क्या आएगा? 0 हो गया, 6, 5, 11, 11 और 2 13, 13 और 6 कितना हो गया? 19, 19 और 9 कितना होता है? 19 और 9 होता है अपना 20 और 28, 28 का 8 हाथ का 2, 2 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 7 13, 6 और 7 13 होता है ना, 6 और 7 13, 13 और 5, 13 और 5 कितना हो गया अपना? 18, सॉरी 18 हो गया, हाँ ठीक है 18 हो गया, 18 और 1 19, 19 आ गया। तो क्या है इसका? 1980 आ गया। सिग्मा एफ एक्स इसका निकल के आ रहा है मेरे पास 1980। अब अगर आपको सूत्र में सिग्मा एफ एक्स दिया हुआ है तो उसके बट्टे में सिग्मा एफ भी दे रखा है, तो अच्छा है ये अपना, इसको भी जोड़ो, सिग्मा एफ आ जाएगा अपना। अगर आप इसको भी जोड़ दोगे तो आपके पास आ जाएगा ना अपना सिग्मा एफ। कितना हुआ इसको जोड़ने पर? ये अपना हो रहा है 100, 200, 280 और ये 50, 200 से 50, 330 कितना हो रहा है? सिग्मा एफ हो रहा है हमारा 330 हो रहा है। अब यहां तक मैंने कैलकुलेट कर लिया है, अब इसके आगे मेरा बचा क्या? निकालना क्या है? माध्य निकालना है ना। तो माध्य बराबर क्या आएगा? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो मेरा क्या हो जाएगा? ये 1980 बटा 330। जब आप 0 से 0 काटोगे, इसको पूरा कट करोगे तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका माध्य हो गया यहां पर कंप्लीट मेरे तरफ से। अब हम देख रहे हैं थोड़ा सा माध्यिका के बारे में। तो माध्य आपका यहां पर कंप्लीट होता है। अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, माध्यिका के बारे में। तो आज ही माध्यिका देख लेते हैं अपन। तो माध्यिका में आपको बस इतना ध्यान रखना है, यहां पर आपको बेसिक तरीका बता रहा हूं, फॉर्मूले से भी डायरेक्ट तरीका भी। तो देखो माध्यिका, अगर मैं माध्यिका की बात करूं तो माध्यिका में एक्चुअल में होता क्या है? पहला जो फॉर्मूला होता है उसके पहले एक छोटा सवाल लेता हूं ताकि आप क्लियर रहे। जैसे मैंने आपको बोला 3, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11। अब माध्यिका में सबसे पहला काम क्या होता है? जब भी आपको माध्यिका निकालनी हो तो सबसे पहले तो जो सवाल आपको दिया है उसको आपको जमाना पड़ेगा बढ़ते हुए क्रम में, यानी छोटे से बड़े की तरफ, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर मैं बोलूं तो क्या है? सबसे छोटा कौन सा? यहाँ पर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5, फिर 6, फिर 8, 9 और 10 और 11। यहां पर अब ये मेरा सवाल जम गया लाइन से। तो यहां पर अब सूत्र की बारी आती है। सूत्र क्या बोलता है हमारा? अगर हमें निकालना हो अंक कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 अंक है। अगर एक और जोड़ देता हूं, चलो आपके लिए एक और जोड़ देते हैं ताकि आप क्लियर है। पहले अगर बोलूं कि अगर यहां पर अंकों का मान, यानी यहां पर जो संख्याएं हैं अगर वो सम हो, अगर संख्याएं क्या हो? संख्याएं सम हो, तो हमारा सूत्र कौन सा लगेगा? तो हमारा लगेगा क्या लगेगा? माध्यिका बराबर n/2 व पद प्लस n/2 प्लस 1 व पद बटे 2। अगर हमारे पास संख्याएं कितनी हो? सम अंक में हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं सम संख्या हो 10 को। अब यहां पर अगर ऐसा है तो हमारे पास लगेगा ये वाला सूत्र, है ना। और इसमें कैसे लगाएंगे? जैसे कितने वाली संख्या होगा? 10 है ना, तो क्या है यहाँ पर? 10 बटा 2 5 प्लस इसमें कितना आएगा? 5 10 बटा 2 यानी 5, 5 में 6 यानी छठी संख्या, छठा संख्या। ये संख्या नहीं आएगी, पद है यहाँ पर, मैंने क्या लिखा? पद।
छठवां पद और पांचवा पद और छठा पद है ना, ये दोनों पद आ जाएंगे बड़े में दो। अब यहाँ पर देखो छठा पद पांचवा पद कौन सा है, 1 2 3 4 5। सर पांच पद का मान है 6 और छठे पद का मान क्या है 8, तो 6 + 8/2 यानी कि 14/2, ये मेरा आंसर आया 7। अब ये हुआ सूत्र की बात कि मैं सूत्र से इसको ऐसे निकाल सकता हूं, है ना, बड़े सूत्र में लगेगा मुझे बहुत लंबा टाइम। तो यहां पर अब दूसरी बात आती है, अगर हमारी संख्याएं विषम हो तब कौन सूत्र लगेगा, विषम संख्याएं हो, यानी कि सवाल एक और ले लूं क्या यार, चलो एक ले लेता हूं सवाल, यहीं पर ले लेता हूं। मान के चलो उसने दिया आपको 3 4 9 2 1 6 2 1 2 3 4 5 6 7। हाँ इसको ले लेते हैं। पहला काम तो वही होगा कि हमें संख्याओं को एक सीक्वेंस में जमाना है। क्या आएगा 1 2, उसके बाद 3, और 3 डबल बार 3 बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, फिर 4, फिर 6, फिर 9। अब मैंने इसको जमा दिया। अगर मुझे विषम संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 एक विषम अंक होता है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। अब इसमें n का मान कितना है, 7 + 1/2 बराबर 8/2 बराबर में 4, यानी कि जो चौथे नंबर पर होगा वही मेरा आंसर है, 1 2 3 4, यानी कि मेरा आंसर क्या है इसका 3, मेरा इसका आंसर है। अब अपने को ये तरीका नहीं लगाना है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, बस मैंने आपको बताना था, मैंने बता दिया, तो ये तरीका आपको नहीं लगाना है। कौन सा लगाना है देखो आ जाओ। जैसे कि यही सवाल अपन ले लेते हैं। अब इसमें उसने आपको बोला क्या कि इसका माध्यिका बताओ, तो तुम कुछ मत करो, कितने अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे पता है 10 अंकों का सेंटर कहां पे होगा, ये बताओ, 1 2 3 4 5 यहीं पर सेंटर हुआ, इसका कहीं पर बीच में, यहां पर यही सेंटर है ना बीच में इसका। अब यही इसका अगर केंद्र है तो देखो 5 संख्याएं उधर है और 5 संख्याएं इधर है, कुछ भी मत करो। एक अगर सम संख्या है 10 है ना, तो 10 संख्या क्या होती है, तो दोनों तरफ की एक एक संख्या ले लो, उनको जोड़ो और उसमें 2 का भाग दे दो, 14/2, ये तुम्हारा आंसर आ गया 7। कोई दिक्कत है सवाल। अब अगर सम संख्या है तो मेरे को डायरेक्टली सिंगल लाइन में इसका आंसर मिल चुका है। अब आपके पास चाहे कोई सा भी सवाल आ जाए आप आराम से बना पाओगे, है ना, सवाल दे दूंगा अभी मैं। अब उसके अलावा देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। मान के चलो हमारे पास 3 6 1 2 8 12 और 4, ये आपको दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 संख्या आपको दी हुई है। अब ये आ गया विषम संख्या का सूत्र, तो इसमें क्या करेंगे सर, सबसे पहला काम जो भूलना नहीं है वो क्या, सबको एक लाइन में जमाना है बढ़ते हुए क्रम में। तो 1 2 3 4 6 8 और 12, अब ये पूरे लाइन में जमा हुआ है। अब मुझे बताओ इसका सेंटर कहां आ रहा है, सेंटर आ रहा है बिल्कुल 4 पर, 3 इधर है और 3 इधर है, तो इसका आंसर क्या होगा, कुछ भी आंसर नहीं होगा, सिर्फ इसका आंसर जो सेंटर में वही इसका आंसर होगा, यानी कि 4। क्या आंसर आ रहा है 4। सवाल में उस सूत्र से भी सेम आंसर है दोनों का, इसमें भी सेम आंसर आ रहा है, तो हमें ये तरीका इस्तेमाल करना है, ना कि वो तरीका। तो सीधा बात है, अगर सम संख्याएं हैं तो इसका सेंटर निकाल के दोनों के बीच को जोड़ के 2 का भाग दे दो, और अगर विषम है तो बीच वाली सेंटर में संख्या होगी वही उसका आंसर है। क्लियर है मेरी बात, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं एक छोटा सा सवाल का सूत्र, और इसमें जैसे कि मान के चलो इसमें आता है हमारा थर्ड सूत्र। अगर सर इसमें आ गई सारणी तो क्या करेंगे, सारणी के लिए माध्यिका का सूत्र क्या होता है, सारणी के लिए माध्यिका का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है L+N/2 माइनस CF/F और मल्टीप्लाई में H। ये सूत्र हमें याद करना पड़ेगा तो हमारी माध्यिका निकल के आएगी सारणी के लिए। एग्जाम्पल ले लेता हूं, 0 10 10 20 20 से 30 30 से 40 और 40 से, खंड टेबल ले लेते हैं बेटर रहेगा। 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 और 50 से 60 और 60 से 70। ये मैंने कुछ आपको टेबल ले ली है। अब इसमें बात करूं
तो यहाँ पर मान लिखता हूं 2 4 7 9 10 12 6। ये मैंने आपका इसका मान ले लिया है। ये सवाल एक्चुअल में एग्जाम में आया हुआ है एनटीपीसी के अंदर, मैंने इसलिए सवाल लिया है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि इस सवाल की माध्यिका बताओ। अब अपने को पता है कि वहां पर जब हम निकाल रहे थे माध्यिका निकालने के लिए, तो कहीं पर भी ये अंतराल के रूप में नहीं आया था, इतना इतना अंतराल होगा, अंतराल के रूप में नहीं आया था। ये डायरेक्ट आया था वैल्यू के रूप में कि वैल्यू दे रखी है, आंसर निकाल लो फटाफट। तो जब भी हमारा ये अंतराल के रूप में आ जाएगा तो हम इसी सूत्र को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहां पर ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है एफ। ठीक है, और मुझे इसी एफ से अब निकालना पड़ेगा क्या, सीएफ। अब देखो एच क्या होता है पहले याद रखना, जो इस सारणी के अंदर डिफरेंस होता है ना, यानी अंतराल होता है, उसी को मैं एच बोलता हूं। देखो अंतर कितना है, 10 का अंतर, 10 10 10, सब में 10 का अंतर है। तो जो अंतर है ना मेरा, वही मेरा मान है 10 का। ठीक है, जो मेरा अंतर होगा वही मेरा मान होगा इसमें 10 का। क्लियर मेरी बात। अब इसका एच का मान आ गया सर, एफ का मान दे रखा है, एल का मान देख लेते हैं, एल का मान क्या होगा। मान के चलो कि आपने मान लिया कि मेरा एफ, तो यार इसमें से आप कुछ भी मान सकते हो, आपकी इच्छा है, बट कोशिश करना बी में सेंटर कुछ मानो, या तो 9 मानो, 10 मान लो, कुछ भी मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने मान लो 10 मान लिया। अब मेरा एफ का मान कितना है यहाँ पर, सर एफ का मान मेरा हो गया यहाँ पर 10। ठीक है, एच भी 10 हो गया, एफ भी 10 हो गया। तुम्हारी इच्छा जो मान लो मान लो। अगर चलो तुम्हें लग रहा है तो हम ऐसा करते हैं, हम इसकी जगह ये मान लेते हैं 9। ठीक है, 9 मान लें, 9 मान लेते हैं। अब तुमने 9 मान लिया, अब इसमें एल का मान क्या होगा, एफ के सामने जो अंतराल दिया हुआ है 30 और 40, इन दोनों में जो छोटी वैल्यू होगी, छोटी वैल्यू सबसे लो, एल मतलब लो, सबसे छोटी वैल्यू 30 है ना, तो वही उसके एल का मान है। तो एल बराबर कितना हुआ, 30 हो गया। कोई डाउट इसमें। मेरे पास यहाँ पर एच है, एफ है, एल है, तो सर यहाँ पर एन और ये सी एफ क्या होगा, कुछ भी नहीं करना, हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर सी एफ। ठीक है, तो देखो सी एफ निकालना पड़ेगा, पहले एफ जो दे रखा है ना उसको वैसे करके लिख दो एफ। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट वाली वैल्यू को आपको इसके अंदर जोड़ते चले जाना है। जैसे कि 4 + 2 कितना आएगा, 6, 6 + 7 कितना आएगा, 13, 13 + 9 कितना आएगा, 22, 22 + 10 कितना आएगा, 32, 32 + 12 कितना आएगा, यहाँ पर 44, और 44 + 6 कितना आएगा, यहाँ पर अपना 50 आएगा। ठीक है, तो ये मेरा मान अपना आ गया सीएफ का। अब सीएफ में यहाँ पर इतने मान तो भरेंगे नहीं, तो मान तो एक ही होगा। तो जो आपने माना था, जो आपने माना था ना 9, जो भी आप मानोगे एक्स वाई जेड, तो उसके ऊपर वाली जो वैल्यू होगी सीएफ में, यानी कि सामने वाले नहीं, सामने के जस्ट ऊपर वाली, यानी कि ये 13, इसी को हम क्या बोलेंगे, सीएफ बोलते हैं। बात क्लियर है। तो यहाँ सीएफ का मान कितना आया, यहाँ सीएफ का मान मेरा आ गया 13। ठीक है, अब सीएफ की वैल्यू मेरे पास 13 है, बचा क्या, एन बचा। लास्ट में सीएफ में जो सबसे लास्ट वाला अंक होगा वही मेरा एन होता है, इस बात को दिमाग में सेट कर लेना। तो एन बराबर 50। अब देख लो हमारे पास एच है, सीएफ है, एन है, एफ है और एल भी है। अब करना क्या है, मात्र हमें इस सूत्र के अंदर को दबाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, माध्यिका बराबर 30 प्लस क्या आएगा, एन है ना, तो 50 बटा तो 25, डायरेक्ट लिख लू ना मैं, 25 माइनस सीएफ का मान कितना है, 13, बटे में क्या आ रहा है, एफ, एफ का मान कितना आ रहा है, 9, 9 ले लिया, और एच का मान कितना आ रहा है, 10। यहां पर मैंने अभी कर लिया। अब तुमको मैंने फर्स्ट क्लास सिखाया था इन चीजों को सोल्व करना, बोर्ड मार्क्स के थ्रू या जो भी करना सिखाया था, तो मैंने फर्स्ट क्लास सिखाया था। कैसे करेंगे अपन इसको, पहले सोल्व होगा हमारा ब्रैकेट, तो क्या आएगा, 30 प्लस कितना हुआ, माइनस कितना बताओ, 12, 12 बटा 9 गुणा 10। अब जब आप इसको कट करोगे तो कटेगा 3 बार और ये कटेगा 4 बार। ठीक है, ये क्या आ गया अपना 30 प्लस गुणा कर लो 40 बटा 3। अब इसका एलसीएम तो आपको लेना आता ही है ना, वापस से पहली क्लास, जिसने पहली क्लास नहीं देखी है कृपा करके पहली क्लास देख ले, क्योंकि सारी चीजें वहीं से आने वाली है। बेसिक बेसिक तो वहीं से बनता है। कितना बनेगा ये 90, 90 प्लस 40 डिवाइड बाई 3 बराबर क्या बन गया, 130 डिवाइड बाई 3। जब आप इसे कट करेंगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, अब यहीं पर मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं जो आपको खुद को बनाना है, इस ही फॉर्मूले से बनाना है, तो आप निकाल के लाना और अपने को मुझे बता देना, कमेंट में कर देना आंसर वो चीज।
10, 50, 13, 16, 60, 8 और 9। ये आपको माध्यिका मुझे बतानी है, इसका माध्यिका क्या होगा। और एक बात और, एक और चीज बताता हूँ, फॉर्मूला, चौथे नंबर का फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं परास। परास मतलब क्या होता है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम न्यूनतम, अधिकतम माइनस न्यूनतम मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब आपको सवाल में, अगर चलो इसको छोड़ दो यार, एफ को देख लो, अगर आपको इसमें निकालना है तो मुझे बताओ इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम मान क्या है, 60। कितना है, 60। और कम से कम कितना मान है सर, सबसे कम मान आ रहा है 8, तो 60 माइनस 8 कितना हुआ, 52। ये रही मेरी परास, सिंपल सी बात। तो ये मेरा यहाँ पर आपका कंप्लीट सारा का सारा माध्य और माध्यिका मैंने आपको समझा दिया है। कल वाली क्लास में बहुलक को हम अच्छे से कवर करेंगे और कुछ सवाल माध्य माध्यिका भी कर लेंगे, ठीक है। तो कल हमारा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो अभी के लिए क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप क्लास में आई होगी। तो अभी के लिए राधे राधे।